सीटेड CDP टेस्ट सीरीज क्लास 15 सेशन आपको फॉर श्योर पसंद आएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रदर्शित किया जाता है। लेव वाइगोस्की रेफर्स टू दी वर्बल डायलॉग्स दैट चिल्ड्रन हैव विद देमसेल्व्स एज। देखो, वाइगोस्की की अगर मैं बात करूं तो ये रचनावादी हैं, बच्चे को एक्टिव रखने में विश्वास रखते हैं। इनकी थियोरी का नाम है सोशियो कल्चरल अप्रोच, यानी संज्ञानात्मक विकास। जो संज्ञान है, जिसपे बात प्याजे भी करते हैं, बस वाइगोस्की का तरीका अलग है। वाइगोस्की बच्चे को एक्टिव रखते हैं, लेकिन ये समाज और संस्कृति को बहुत महत्व देते हैं, उसके साथ साथ भाषा को भी। तो तीन चीजों को इनकी पूरी थियोरी में महत्व है। अगर हम देखें, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, SCL से याद रख सकते हो। समाज, संस्कृति और भाषा, ये कहते हैं आप समाज और संस्कृति में अन्योन्य क्रिया करके, इंटरेक्ट करके सीखते हो। लेव वाइगोस्की रेफर्स टू दी वर्बल डायलॉग्स जो बच्चे खुद से अपने आप से ही जो बातें करते हैं, मौखिक संवाद जो बच्चे स्वयं से करते हैं, उसको वाइगोस्की क्या बुलाते हैं? तो प्राइवेट स्पीच कहते हैं वाइगोस्की इसको, निज वाक कहते हैं, व्यक्तिगत वार्ता कह लीजिए आप, या निज वाक कह लीजिए। हिंदी वालों को अलग अलग टर्म देखने को मिल सकते हैं, तो आप इंग्लिश की तरफ झांक के देख लेना पेपर में, क्योंकि बाइलिंगुअल आता है पेपर। प्राइवेट स्पीच लिखा है तो सही है, कई बार यहां निज वाक दे देगा, कई बार आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि है क्या। ठीक, प्राइवेट स्पीच जो कि आपकी 3 साल की उम्र से शुरू हो जाती है, 3 वर्ष से, और 7 वर्ष तक चलती ही है। बच्चा खुद से बोल बोल करके बातें करेगा। इसी प्राइवेट स्पीच को ईगो सेंट्रिक स्पीच का नाम दिया है प्याजे ने, यानी इसको बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया, अहम केंद्रित वाक बताया है। बट वाइगोस्की इसको महत्व देते हैं और कहते हैं बच्चा सेल्फ डायरेक्शन के लिए खुद को ही दिशा देता है, और ये बहुत बड़ा टूल है उसके संज्ञानात्मक विकास का। ठीक है, वैसे तो उन्होंने लैंग्वेज को ही ओवरऑल इंपॉर्टेंट माना है। तो हम कह सकते हैं प्राइवेट स्पीच, यानी जैसे हम खुद से बोल बोल के बातें करते हैं, अरे ये वाला नहीं, ये वाला होगा, है ना, अरे ये मार्कर थोड़ी चाहिए था, ये वाला मार्कर नहीं, दूसरा वाला पेन लेना है मुझे। ऐसे खुद से अगर मैं बोल बोल के बातें करूं तो इसी को प्राइवेट स्पीच कहेंगे। बच्चा बोल बोल करके स्वयं से बातें करेगा। वाइगोस्की ने स्पीच की, यानी भाषा की 3 फॉर्म्स बताई हैं, 3 प्रकार कह लीजिए आप एक तरीके से। वाइगोस्की के अनुसार लैंग्वेज के वो है आपका, एक है सोशल स्पीच, बोलो जल्दी, साथ में बोला करो तभी याद रहेगा। सोशल स्पीच यानी सामाजिक वाक, जब बच्चा फ्रीली समाज में या लोगों से जब बात करेगा, वो एक्सटर्नली, है ना। तो ये 2 वर्ष से शुरू हो जाता है। 2 इयर्स की एज से हमने देखा ही है, 2 वर्ड को कंबाइन करके एक नया सेंटेंस बनाने लग जाएगा। दैट मीन्स वो बातचीत शुरू कर देता है अपने आसपास के लोगों से, है। और फिर है सोशल स्पीच के बाद प्राइवेट स्पीच, यानी निज वाक। निज वाक का मतलब है जब बच्चा खुद से बोल बोल के, तो ये 3 इयर्स ऑनवर्ड्स, 3 से 7 वर्ष की उम्र में ये काम करने लगेगा। खुद से बोल बोल के वो खुद को ही दिशा निर्देश देता है। प्याजे कहते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, बट वाइगोस्की कहते हैं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, फिर है साइलेंट इनर स्पीच। अब ये जो स्पीच थी, साइलेंट इनर स्पीच, जो वो खुद से बोल बोल करके बातें करता था, अब वो स्पीच इंटरनलाइज्ड हो गई है, मतलब वो अंदर चली गई है। अब उसको बाहर किसी को बुरा भला कहने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे अब ये मार्कर चाहिए तो मैं मन में चुप रह के भी दूसरा मार्कर ढूंढ सकती हूं, या कोई भी एक प्रॉब्लम के बारे में सोच सकती हूं। यानी अब जो वो बाहर वाली स्पीच थी, जिसको बोल बोल के उसको जताना पड़ रहा था, वो मन में भी बोल सकता है, अंदर चली गई है। तो ये 3 प्रकार हैं वाइगोस्की के अनुसार, 3 फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज हैं। और लैंग्वेज क्या है, इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट स्पीच भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बच्चा खुद को डायरेक्शन दे पाता है, गाइड कर पाता है अपने एक्शंस को। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की, लर्निंग इज, यानी कि वाइगोस्की के अनुसार अधिगम क्या है? एक सोशल एक्टिविटी है, एक इंडिविजुअल एक्टिविटी है, पैसिव एक्टिविटी है, या कंडीशनड एक्टिविटी है? क्या है? एक सोशल एक्टिविटी है। वाइगोस्की के अनुसार अधिगम क्या है? एक सामाजिक गतिविधि है, जिसे बच्चा कोऑपरेट करके, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन में, साथी समूह में, पीयर ग्रुप में, कोलैबोरेशन में एक दूसरे की सहायता करके करता है। समाज और संस्कृति के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं और ना जाने कितनी चीजें हम सीख जाते हैं। तो हमारा जो लर्निंग है वो समाज और संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में होती है, इसलिए इनकी थियोरी का नाम भी सोशियो कल्चरल अप्रोच है। ठीक है, इंडिविजुअल नहीं कहेंगे, पैसिव तो बिल्कुल ही नहीं कहेंगे। कोई भी कंस्ट्रक्टिविस्ट, रचनावादी पैसिव नहीं कह सकता लर्निंग को। ठीक, कंडीशनड एक्टिविटी बिहेवियरिस्ट कहेंगे। बिहेवियरिज्म आजकल चलन में हम तो बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। बात करते हैं हम कंस्ट्रक्टिविज्म की। कंस्ट्रक्टिविस्ट सच एज जीन प्याजे एंड लेव वाइगोस्की व्यू लर्निंग एज। देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जीन प्याजे और लेव वाइगोस्की जैसे लोग जो रचनावाद को बिलोंग करते हैं, संरचनावादी हैं, जिसमें जीन प्याजे रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं और वाइगोस्की सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, यानी सामाजिक संरचनावादी हैं। ये लोग लर्निंग के बारे में क्या मानते हैं? क्योंकि ये एक ही स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से बिलोंग कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म से, तो लर्निंग के बारे में इनका क्या ख्याल है ये बताइए। कंस्ट्रक्टिविस्ट सच एज जीन प्याजे एंड लेव वाइगोस्की लर्निंग को कैसे देखते हैं? रेपिटेटिव प्रोसेस, सिर्फ रिपीट करना, जी नहीं। एक्विजिशन ऑफ स्किल्स, जी नहीं। कंडीशनिंग ऑफ रिस्पॉन्सेज, जी नहीं।
प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग बाय एक्टिव एंगेजमेंट। देखो जहां पे एक्टिविटी या एक्टिव एंगेजमेंट आ गया, जहां एक्सप्लोरेशन आ गया कि बच्चा एक्सप्लोर करे, इंक्वायरी करे, डिस्कवरी करे, है ना, वो एक्टिव है, दैट मीन्स मीनिंग मेकिंग हो रही है। मीनिंग मेकिंग, देखो ये कुछ वर्ड्स हैं जो कंस्ट्रक्टिविज्म से जुड़े हुए हैं। एक्टिव रहना बच्चे का, लर्निंग बाय डूइंग चाहे वो कर रहा हो, यहां आपका एक्सप्लोरेशन हो सकता है, इंक्वायरी हो सकता है, डिस्कवरी हो सकता है, कोऑपरेशन हो सकता है। इस तरीके के जितने भी शब्द हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इनसे रोट लर्निंग नहीं होती, मीनिंग मेकिंग होती है, अर्थ निर्माण होता है, रियल लाइफ से आप बच्चे की कनेक्ट कर पाते हैं। तो सक्रिय गतिविधि करके अर्थ निर्माण की प्रक्रिया ही अधिगम है, वाइगॉस्की और पियाजे दोनों के अनुसार। तो इनका जो ये व्यू है इस चीज में सेम होगा। With an appropriate question or suggestion, the child's understanding can be extended far beyond the point which she could have reached alone. मतलब कि एक उचित प्रश्न या फिर सुझाव, हेल्प के द्वारा हम किसी बच्चे की समझ को आगे ले जा सकते हैं। जहां वो आज है उसको हम आगे तक ले जा सकते हैं, ठीक है। जहां वो अकेला पहुंच सकता था उससे कहीं दूर हम सहायता से ले जा सकते हैं, ये बात कही जा रही है। Which construct does the above statement highlight? इनमें से कौन सी एक चीज इसके बारे में सही है? तो इसको हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि संभावित विकास का क्षेत्र, संभावित या समीपस्थ निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। कि जो बच्चा खुद कर सकता है, मान लीजिए ये वो खुद कर सकता है, ये चीजें इस दायरे में वो खुद कर सकता है, लेकिन हम और उसको आगे ले जा सकते हैं। तो ये दायरा कौन सा है जिसमें आप मदद से आगे ले जाएंगे? ये ZPD है, ठीक। इसको ZAD कह देते हैं कई लोग, कि जहां उसका आज वो अचीव्ड है, जोन ऑफ अचीव्ड डेवलपमेंट, कि जो उसने ऑलरेडी, जो वो खुद कर लेता है और जो वो किसी की सहायता से करेगा, इसके बीच के ही अंतर को हम ZPD कह रहे हैं, जिसमें स्कैफोल्डिंग दी जाएगी और बच्चे को काम करना आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। वाइगॉस्की पियाजे की थियरी ना देखी हो तो देख लीजिएगा, मैंने लेट्स लर्न पे बहुत अच्छे से कराई हुई है, देखो एक बार। अगर मैं बात करूं, ये एक जोन है जहां बच्चा खुद स्वयं से कर सकता है, इसको आप ZAD कह सकते हो। वैसे वाइगॉस्की ने ZAD की बात नहीं की है ना। इसको जोन ऑफ अचीव्ड डेवलपमेंट कह सकते हो, कि जहां वो है, जो चीजें वो खुद कर सकता है। इसके बाहर एक दायरा है जो वो किसी की मदद से कर सकता है। इसी दायरे को जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, कि जो वो किसी की मदद से कर पाए, जो वो अकेला नहीं कर सकता था बट किसी की मदद मिल जाए तो वो कर लेगा। जैसे आप CDP में 30 नंबर अकेले नहीं ला पा रहे थे, लेकिन आपको थोड़ी मदद मिल जाए थियरीज की लेट्स लर्न से, तो आप कर पा रहे हैं। तो ये आपके जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में है, यानी कि संभावित विकास के क्षेत्र में है, कि यहां तक संभावना है आपके विकास होने की, ठीक। इसी में अगर हेल्प मिल जाए, इस हेल्प को क्या कहते हैं? स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ये एक ऐसा दायरा जहां आप कर ही नहीं सकते। आप साइंटिस्ट तो बन नहीं जाओगे सीटेट की तैयारी करके, ठीक है बात। तो व्हाट आई कैन डू विद हेल्प, क्लियर हो गई बात। इसको ZPD कहेंगे। इसमें हेल्प कौन देगा? वो हेल्प देगा मोर नॉलेजेबल अदर। और प्रोसेस को पूरा क्या कहेंगे हेल्प की? स्कैफोल्डिंग यानी मचान या ढांचा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए एक बार। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगॉस्की, बेसिक मेंटल कैपेसिटीज आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हायर कॉग्निटिव प्रोसेसेस प्रीमैरिली थ्रू। बताइए एक बार। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगॉस्की, बेसिक मेंटल कैपेसिटीज, आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जा सकता है। यानी जो बेसिक मेंटल कैपेसिटीज हैं उनको हायर एबिलिटीज में चेंज कर सकते हैं, हायर कॉग्निटिव प्रोसेसेस में बदल सकते हैं। किस एक प्रक्रिया के द्वारा? रिवॉर्ड्स के द्वारा। रिवॉर्ड्स की तो बात की ही नहीं। स्टिमुलस रिस्पॉन्स जी नहीं। अडेप्टेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन की बात पियाजे करेंगे। तो सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अन्योन्य क्रिया के द्वारा। आप देखते हैं कुछ लोगों की समझ बहुत बेहतर होती है, हो सकता है वो अपने से बड़े लोगों के साथ रहते हो, या उनको एक कल्चरल हेरिटेज मिला हो, उनके दादा, उनके नाना या उनके आसपास रहने वाले लोगों से उन्होंने इंटरेक्ट करके सीखा हो, ठीक है। तो ये सामाजिक पारस्परिक क्रिया जो है, सोशल इंटरेक्शन जो है, ये हमें बहुत कुछ सिखाता है। हम ये मान सकते हैं जहां आज आप हैं, अपनी कैपेसिटीज को आप बहुत हद तक अच्छा कर सकते हैं यदि आप बेहतर लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं जो आपसे ज्यादा जानते हैं, ठीक है बात। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following theorists, while viewing children as active seekers of knowledge, emphasized the influence of social and cultural contents on their thinking? मतलब कि इनमें से कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखा है और उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं का प्रभाव पड़ता है, यानी सोसाइटी और कल्चर का इन्फ्लुएंस है आपके संज्ञानात्मक विकास पर। यह बात किसने कही है? देखो यहां तक की बात ठीक थी। अगर यहां से आगे कुछ ना लिखा होता तो पियाजे हो जाता आंसर,
एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज, लिटिल साइंटिस्ट, पियाजे ने कहा है। लेकिन जैसे ही समाज और संस्कृति के इन्फ्लुएंस की बात आ गई ना, तो फिर वाइगॉस्की होगा आंसर, क्योंकि वाइगॉस्की ज्यादा महत्व देते हैं समाज और संस्कृति को। तो लेव वाइगॉस्की हो गया आंसर। तो ध्यान से पढ़िएगा, आजकल पियाजे और वाइगॉस्की के क्वेश्चन में एक लाइन का अंतर करेंगे और आप कंफ्यूज हो जाएंगे या तो गलत आंसर कर देंगे। तो ध्यान से पूरा क्वेश्चन पढ़ के समझना जरूरी है। वो गूगल पे की एड की तरह हम क्या करेंगे, जल्दी करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे क्वेश्चन को पढ़ के समझने में। वाइल वर्किंग ऑन अ जिगसॉ पजल, जिगसॉ पजल नहीं होता वो जो पहेली काइंड ऑफ, उसको तोड़ के कलर मैच करते रहते हैं जिसमें, ठीक। 5 years old नजमा says to herself, 5 साल की बच्ची है नजमा, खुद से कह रही है, where is the blue piece? ब्लू पीस कहां है भाई? वो नीले रंग का जो पीस इसमें लगना था वो कहां है? वो भी तो ऐड करूंगी इसमें। नो नॉट दिस वन, कोई पीस उठाया और कहा कि अरे ये वाला नहीं, दैट वन या डार्कर वन, दैट वुड गो हियर एंड मेक दिस शू। मतलब वो डार्क वाला कलर चाहिए, ये वाला कलर नहीं। खुद से बातें कर रही है। कितने साल की है? 5 साल की। तो अभी हमने 3 प्रकार की स्पीच पढ़ी थी, जिसमें सोशल स्पीच 2 साल से शुरू हो रही थी, प्राइवेट स्पीच 3 से 7 साल तक शुरू हो रही थी, और 7 के बाद आपकी साइलेंट इनर स्पीच शुरू हो रही थी। तो 3 से 5 की एज, 3 से 7, 5 साल किसके बीच में है? प्राइवेट स्पीच के। दूसरी बात, खुद से बोल बोल के बात कर रही है, सिंपल है, प्राइवेट स्पीच यानी निजवाब कहलाएगा। अब यहां तक तो आपने पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात है। अगर ये लाइन आपने नहीं पढ़ी और आपकी किस्मत हुई खराब और यहां गलती से प्याजे लिखा हुआ, तो फिर क्या होगा? दिस काइंड ऑफ टॉक इज रेफर्ड टू बाय वाइगॉस्की। वाइगॉस्की ने इस तरह की बातचीत को क्या कहा है? तो आंसर है प्राइवेट स्पीच। लेकिन यही प्याजे लिख दिया होता तो आंसर हो जाता डी ऑप्शन, ईगोसेंट्रिक। और जिन्होंने ज्यादा समझदारी दिखाई होगी उन्होंने ईगोसेंट्रिक लगा भी दिया होगा, और जिन्होंने बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया उनको तो पता ही नहीं क्या चल रहा है दुनिया में, ठीक। तो उनका तो तुक्का है। तो इसलिए पेडागॉजी के क्वेश्चन पढ़ते समय जल्दी करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, ठीक है। तो प्राइवेट स्पीच, इसको निज वाक कहेंगे। 3 साल से शुरू होता है, 7 साल तक जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है सेल्फ डायरेक्शन के लिए। बच्चा अपने आप को डायरेक्शन देता है इसका यूज करके, खुद से ही बातें करके। आप कई बार किसी प्रॉब्लम में फंसे हो रहे हैं, खुद से ही बातें करते हैं। गिविंग क्यूज टू चिल्ड्रन एंड ऑफरिंग सपोर्ट एज एंड व्हेन नीडेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना किसका उदाहरण है? संकेत, क्यूज, हिंट देना, आधी प्रॉब्लम को सॉल्व करके दे देना, जरूरत पड़ने पर उसको हेल्प कर देना, यानी टेम्परेरी हेल्प करना। इस टेम्परेरी हेल्प को हम स्कैफोल्डिंग यानी मचान या फिर पाड़ कहते हैं। क्या है ये? टेम्परेरी हेल्प है। तभी तक की जाएगी जब तक आप खुद नहीं सीख जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके सामने आपको बैसाखी हमेशा के लिए नहीं दी जाएंगी। यहां अगर आप साइकिल नहीं चला पा रहे हैं तो पीछे से उतनी ही देर पकड़ा जाएगा जब तक आप खुद से नहीं चलाना सीख जाते हैं। पेपर में मैं तो आपके साथ नहीं जाऊंगी, आप खुद जाएंगे। ये तब तक की हेल्प है जब तक आप स्वयं से क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं सीख जाते हैं, ठीक हो गई बात। इसी को स्कैफोल्डिंग कहा है वाइगॉस्की ने। ये प्रोसेस है। फिर से आप लोग कंफ्यूज होते हैं स्कैफोल्डिंग और एमकेओ क्या है। स्कैफोल्डिंग एक प्रक्रिया है। देगा कौन? मोर नॉलेजेबल अदर देगा। ये जो हेल्प की प्रोसेस है ये ऑनलाइन माध्यम से मेरे और आपके बीच चल रही है। दे कौन रहा है? मोर नॉलेजेबल अदर कौन हुआ? एमकेओ, मैं हुई, ठीक। #नार्सिसिज्म। आगे बढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की, व्हेन अडल्ट्स एडजस्ट द सपोर्ट टू एक्सटेंड द चाइल्ड्स करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। वाइगॉस्की के अनुसार जब अडल्ट्स, जो वयस्क हैं, वो एडजस्ट करते हैं अपने द्वारा दी गई सपोर्ट को बच्चे के लेवल पर, जो आज उसका करंट परफॉर्मेंस का लेवल है, इसको क्या कहेंगे? डिस्कवरी लर्निंग, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्कैफोल्डिंग या इंटर सब्जेक्टिविटी। अब इसमें आप खूब गड़बड़ करेंगे। लो, इसमें मैं आसानी कर देती हूँ। इंटर सब्जेक्टिविटी का कोई कॉन्सेप्ट हमने नहीं पढ़ा। डिस्कवरी लर्निंग में खोज करनी होती है बच्चे को, ऐसा यहां कुछ लिखा नहीं है। हेल्प की बात हो रही है, किसी के द्वारा दी जाएगी। अब या तो इसको ZPD कहेंगे या तो इसको स्कैफोल्डिंग कहेंगे। फटाफट से बताओ क्या कहेंगे। जितने भी लोग बी ऑप्शन दे रहे हैं उनको थोड़ी सी शर्म की आवश्यकता है, क्योंकि क्वेश्चन को हम फिर से पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की के अनुसार, व्हेन अडल्ट्स एडजस्ट द सपोर्ट टू एक्सटेंड द चाइल्ड्स करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। सपोर्ट को एडजस्ट करने की बात की जा रही है बच्चे के करंट लेवल पर। क्या किसी दायरे की बात हुई है? यहां बात हुई है सपोर्ट को एडजस्ट करने की। सपोर्ट को क्या कहते हैं? ये सपोर्ट की जो प्रक्रिया है इसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं। सिंपल सी बात है। क्यों दुखी हो जाते हो?
जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है कि बच्चे का वो दायरा जहां तक वो जा सकता है, जो उसका करंट लेवल है और जहां तक वो जा सकता है, इस पूरे दायरे को हम ZPD कहते हैं। यहां सिंपल सी बात हुई है, सपोर्ट को बच्चे की करंट लेवल के अनुसार आपको एडजस्ट करना है। सिंपल है, स्कैफोल्डिंग की प्रक्रिया है। एडजस्ट कौन करेगा? मोर नॉलेजेबल अदर व्यक्ति करेगा। बात खत्म, पैसा हजम। अकॉर्डिंग टू डैश, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सोशल प्रोसेसेस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑन चिल्ड्रंस थिंकिंग। यानी किसके अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। मतलब किसने कहा है कि बच्चों का जो विकास है, जो उनकी सीखने की प्रक्रिया है, उसमें समाज और संस्कृति का बहुत बड़ा योगदान है, प्रभाव है। कौन कहता है ये? बताओ एक बार। सी ऑप्शन, लेव वाइगॉस्की। सिंपल, ऐसे तो बता ही दोगे। लेव वाइगॉस्की, समाज और संस्कृति दोनों लिखा है। अगर इसमें भी किसी ने प्याजे कहा होगा ना, सर पकड़ के रोना थोड़ी देर, ठीक है।